देखिए माय फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी भगवान शिव की कृपा से बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो देखिए हम आज फुल टास्क मतलब बिल्कुल रेस्ट पे हैं। क्या हुआ ना, आज संडे है तो आज हस्बैंड की ड्यूटी लगी है प्लॉट पे, क्योंकि हम घर गृहस्थी का कोई भी काम नहीं कर पा रहे प्लॉट की वजह से। अब आपको जैसे कि पिछले ब्लॉग में बताया कि क्या होता है ना कि हम हस्बैंड सुबह चले जाते हैं और दोपहर को हम सारा काम निपटा के हम जाते हैं, तब वो अपने ड्यूटी पे जाते हैं। तो इसकी वजह से सारे काम हमारे घर गृहस्थी के नहीं हो पा रहे थे। तो आज सुबह से वही चले गए थे, क्योंकि हमें घर के सारे काम भी निपटाने थे। आप लोग तो जानते हैं घर गृहस्थी में कितने सारे काम हो जाते हैं। तो हस्बैंड आए हुए हैं तो थोड़ा जो काम था वो दिखा रहे हैं फ़ोन पे। मेन गेट आज मतलब लगा हुआ है, लग तो 4-5 दिन पहले गया था, लेकिन कुछ उसमें मिस्टेक थी तो वो आज सही करवाई है। तो वही दिखा रहे हैं कि देखो फ़ोन पे फ़ोटो खींच के लाए हैं, तो वही दिखा रहे हैं कि मतलब देखो ये ऐसा हो गया है। आप अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें ही दिक्कत हो रही थी और तो कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही थी। हम ही ने कहा था कि ये ऐसा सही करवा लो। तो चलिए हम आ गए हैं किचन पे। अब सब्जी रोटी हमने बना दी है और आज हमने बालों में मेहंदी भी लगाई हुई है। क्या हुआ ना, काफ़ी दिनों से मतलब बालों में हम अपनी भी नहीं केयर पर कर पा रहे हैं, ना तो घर गृहस्थी कोई काम कर पा रहे हैं। तो अब हस्बैंड आ गए, उनको खाना भी देना और हम सब लोग भी साथ में खाएंगे, क्योंकि सुबह नाश्ता हो गया था, वो अपना चले गए थे और हमने और बेटे ने भी नाश्ता कर लिया था। बेटे के लिए दलिया बनाया हुआ था और जो हस्बैंड के लिए बनाया था वही हमने भी खा लिया था। तो अब सब्जी और रोटी बन चुकी है और मट्ठा में छौंका लगा देते हैं। आज हमने पहले सोचा बूंदी का रायता बना ले, लेकिन बेटा बोला मम्मी बूंदी का रायता नहीं, सिर्फ मट्ठा में छौंक लगा हींग और जीरा से। तो वही छौंक रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब क्या हो रहा है ना इस समय, अभी मेरी फ़िलहाल में तबीयत भी कुछ दिनों ठीक नहीं रही। लेकिन क्या होता है ना कि आप तबीयत ख़राब हो या कुछ भी, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि तब दवा खा लो और आपको करने ही पड़ेंगे। दूसरा कोई हो तो आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरा कोई करने वाला नहीं है तो आपको करने ही पड़ते हैं। वही हमारे साथ भी है। चलिए कुछ दिनों की और बात है, फिर अपने मकान में शिफ्ट हो जाएंगे भगवान के आशीर्वाद से और आप सबके प्यार से। अपने मकान में बहुत जल्दी ही शिफ्ट हो जाएंगे, फिर सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और डेली से अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों को भी देखने को मिलेंगे और हमें भी मतलब आराम रहेगा। तो देखिए मट्ठा में लगा लिया है छौंक। अब थोड़ी सी ज़रा सी बिल्कुल डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, मतलब कि हल्का सा तीखा हो जाए, ऐसे सादा सादा लगेगा। और हम लोग दोपहर में क्या होता है ना, शाम का तो खाना साथ में ही खाते ही हैं। आदत ऐसी होगी, अकेले तो मतलब कितनी भी भूख लगी हो, लेकिन अगर उनको आने में थोड़ा देर भी हो जाता है ना, तो लेकिन साथ में ही खाते हैं। तो आज तो दोपहर में भी खैर सब लोग साथ ही में खा रहे हैं। तो देखिए खाना लगा देते हैं और उनको, क्योंकि खाना खा के वो अभी जाएंगे और हमें भी बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो आज मतलब संडे का नाम है कि संडे है, लेकिन हमारे लिए तो आज मतलब आराम का दिन नहीं है। बस यही है कि आज प्लॉट पे नहीं गए हैं, तो वही आज घर के सारे काम निपटाएंगे। तो चलिए खा लेते हैं पहले खाना। हस्बैंड की पहले थाली लगा देते हैं और बेटे को भी दे देते हैं। उसके बाद हम भी खा लेंगे, सब लोग साथ में खा लें। और दूधिया मतलब दोपहर में आता है ना, तो वो भी आने वाला होगा और आ ही जाता है बीच में। देखिए आ गया। तो वंदना का बेटा यहीं पे था, तो उसको हमने कह दिया कि वहीं ये कूलर के ऊपर भगोना रखा हुआ है ना, तो ले आओ जाके दूध। तो वो दूध ले आया है और देख सकते हैं आप लोग, बेटा परेशान कर रहा है कि आज मम्मी चावल नहीं बनाए। और सही बता रहे हैं, हम लोग थक जाते हैं वहाँ पे जबकि कुछ भी नहीं काम, लेकिन वही है ना, आदतें इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं कि घर पे रहते हैं ना तो थोड़ा रेस्ट हो जाता है। और अब रेस्ट तो मिल नहीं पाता। वहाँ पे भले ही आप फ़ोन चलाते रहें, बैठे रहते हैं, लेकिन वो रेस्ट नहीं मिल पाता है। तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि खाना भी नहीं अच्छे से, मतलब खाना पीना भी शाम को अच्छे से नहीं, कहीं हल्का फुल्का कुछ ना कुछ बना लेते। खाना पूरा खाना तो अच्छे से खपता ही नहीं है। तो परसों मेरा खाना बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ था, तो इसकी वजह से हमने थोड़ा आज सिर्फ सब्जी और रोटी और मट्ठा में छौंका लगाया और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाया है। अगर बनाओ तो बर्बाद होता है और आज नहीं बनाया तो बेटा जिद कर रहा है। वही हम भी उसको चिल्ला रहे हैं कि मतलब आज नहीं चावल बनाए तो आज परेशान कर रहे हो। और वैसे भी क्या है ना कि मेरे यहाँ कोई भी मतलब चावल का शौकीन नहीं है कि रेगुलर चावल मिले ही। लेकिन क्या होता है ना
कि हम लोगों का ही मन हो जाता है कभी-कभी कि जो चीज़ होती है ना, उस चीज़ का मन ना नहीं होता है, और जब जो चीज़ नहीं बनती है ना, उस चीज़ का ज़रूर ही मतलब मन होता है। तो वही आज बेटा भी कर रहा है कि मतलब मम्मी आज चावल क्यों नहीं बनाए? तो हमने वही उससे हम डाँट रहे हैं कि चावल जब कल बनाए थे तो बर्बाद हुए थे। तो चलिए अब चावल नहीं बने हैं, खाना मेरा हो गया है और खाना खा लेते हैं, बातें भी होती जा रही हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम लोग कोई भी बातचीत कर सकें, कोई भी शाम को सुबह वो चले गए जल्दी उठ के और उसके बाद मतलब हम पहुँचे तब वो अपना काम पे चले गए, उसके बाद शाम को आए, फिर हम किचन में लग गए। और आप लोग तो जानते ही हैं आधी से ज़्यादा औरत का ज़िंदगी तो मतलब किचन में ही अस्त व्यस्त रहती है। तो बस वही सबके साथ होता है, वही मेरे साथ तो देख सकते हैं आप लोग, खाना खा रहे हैं लेकिन बातें होती जा रही हैं। तो बस यही बहुत ज़्यादा इस समय मतलब व्यवस्थित कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं है। और वैसे तो नवरात्रि आने वाली है ना, बहुत ज़्यादा मतलब काम हो जाता, लेकिन अब साफ़ सफाई नहीं है। हो सकता है कि भगवान ने अगर चाहा तो जल्दी ही अपने मकान में, काम बहुत ही रफ़्तार से चल रहा है तो जल्दी ही अपने मकान में पहुंच जाएंगे। बस यही है, माता रानी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। तो देखिए हस्बैंड मतलब खाना खा रहे हैं लेकिन सारी बातें बताते जा रहे हैं, डिस्कस हो रहा है उसी मतलब घर को ही लेके सारी बातों को डिस्कस हो रहा है। और बेटा भी वो देता है ना, अपनी सलाह भी दिया करता है। तो देखिए हस्बैंड खा के जा चुके हैं, अब हम लग गए हैं प्रेस पे, प्रेस कर लेते हैं। बहुत सारे कपड़े हैं, आप देखेंगे ना कितने सारे आज हमने कपड़े निपटाए, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया हम प्रेस भी नहीं कर पाए। पिछले संडे को ही हमने इतने ढेर सारे कपड़े प्रेस किए थे और इकट्ठा होते गए उनके भी हैं और बेटे के भी हैं, और अपने कपड़ों में तो नंबर आ ही नहीं पाता है। तो देखिए प्रेस कर लेते हैं, और प्रेस करने के बाद हमें बालों में मेहंदी लगाई है, वो भी धुलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना, और वो आ जाएंगे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे कि इतना अभी तबीयत ख़राब हुई है और इतने शाम को बाल धुलने बैठ गई, नहाने बैठ गई। अब नहाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, आप जैसे मेहंदी लगाएं ना तो गले वगैरह में पूरे में झड़ती है, तो पूरा बेकार हो जाता, नहाना ही पड़ता है। तो प्रेस कर लेते हैं पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। तो कपड़ों के बाद उसके बाद भी बहुत सारे काम है, फिर शाम के खाना, एक बार अभी खाना मतलब पीना हो के उनको भेज के फ्री हुए हैं, और दोबारा फिर अभी खाना की तैयारी शाम होने को आई। और ये होता है ना कि जब आपके पास काम नहीं होता है तब तो आपको बहुत बड़ा दिन लगेगा, सर्दियों वाले दिन भी हम लोगों को छोटे लगेंगे। लेकिन क्या होता है, जब हम लोगों के पास काम होता है ना, तो हम लोगों को दिन मतलब छोटे ही लगते हैं। ये लगता कितना और ज़्यादा बड़ा होता तो ये काम निपटा लेते। और हमें तो इस समय संडे को ही टाइम मिल रहा है। जैसे हमारे काम करने वाली महिलाएं नहीं होती बाहर जो काम करती हैं, तो उनको संडे का इंतज़ार रहता है। बस वही इस समय मेरे साथ भी हो रहा है कि संडे आता है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि पूरे दिन छुट्टी मेरी प्लॉट से हो जाती है, तो घर का सारा काम निपटाने का मौका मिल जाता है। तो बस वही इस समय मेरे साथ भी हो रहा है। आज हमें बहुत खुशी थी घर पे, खैर वहाँ पे बैठे ही रहते हैं, लेकिन क्या ना सारे काम यथा-व्यथा हो जाते हैं। जो रूटीन से काम होने चाहिए वो इस समय काम नहीं हो पा रहे हैं। चलिए प्रेस कर लेते हैं, और प्रेस करने के बाद अभी हमें अब नहाना भी है, झटपट से नहा लेते हैं। फिर नहा के पहले चाय बनाएंगे गरमा गरम, और चाय बनाने के बाद करेंगे और चाय बनाने के बाद करेंगे शाम के खाना की तैयारी। तो मेरे कपड़ों में हो चुकी है प्रेस, और आप देख सकते हैं इतने सारे कपड़े प्रेस कर लिए। इतने सारे प्रेस करते करते सिर्फ अपने एक सूट में प्रेस किया है, और हम थक गए थे, मतलब प्रेस करते करते थक गए थे। उनके पैंट थे और बेटे के पैंट शर्ट थे, टी शर्ट थी, तो बस उन्हीं के किए, बस एक अपना सूट किया है। और आप देख ही रहे हैं मेरी साड़ी और ये सूट अभी पड़े हुए हैं। लेडीज़ों को होता है ना कि अपने शरीर के लिए, हर लेडीज़ को होता है कि अपने शरीर के लिए आलस लगता ही है, हर लेडीज़ों के साथ ये होता है। तो वही हम क्या बताएं, हर लेडीज़ की वही कहानी है। प्रेस हो गई है, अब चलिए हम धो लेते हैं अपने मतलब बाल धुल लेते हैं, जल्दी से नहा लेते हैं, क्योंकि क्या है ना
शाम हो रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये सारे कपड़े रख देते हैं, पहले प्रेस वाले अलग रखेंगे और ये जो बिना प्रेस के कपड़ा है ये सारे अलग रख देंगे, क्योंकि अब जब फुर्सत मिलेगी तब करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। और चलिए जल्दी से अब धो लेते हैं बाल, क्योंकि मेरी मेहंदी बहुत ही अच्छे से सूख चुकी है और वो आ जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा चिल्लाए जाएंगे। आई होप आज का ये मेरा ब्लॉग आपको ज़रा भी पसंद आया तो लाइक करिए, और ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर करिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और जो अगर मैं हमारे ब्लॉग में कोई गलती हो तो प्लीज़ हमें माफ़ करिएगा, क्योंकि अभी हमें इतनी नॉलेज नहीं है। बस आप लोगों के काम मतलब आप लोगों के हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।